चलो यहाँ पर देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है ए सिलिंड्रिकल पिलर, एक पिलर है वो कैसा है, सिलिंड्रिकल है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि ये पिलर है, वैसे तो ये पिलर जैसे लगेगा नहीं, डूम ऐसा मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली। इसमें क्या है कि पूरा सर्कल करते हैं ना ऐसा तो वो डूम हो जाता है, तो पूरा सर्कल करने का ना है, बुलाती है मगर चलो सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर डायमीटर। अब इनका डायमीटर क्या है, 50 सेंटीमीटर है, इसलिए d इज इक्वल टू 50। सो रेडियस क्या होगा बच्चा, रेडियस की फॉर्मूला है d अपॉन 2, देन 50 बाई 2, अवर आंसर इज 25 सेंटी। इज इट क्लियर और नॉट? ओके आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, एंड 3.5 मीटर। हाँ अब देखिए ये सेंटीमीटर है, वो मीटर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 3.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोस्ट ऑफ द पेंटिंग द कोड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ इस सेंटीमीटर को भगवा को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भगवा को, भगवा नहीं सुना तुमने, नहीं तो चा बका अपने बको राख नहीं अपने गुजराती ने हालो। तो इस सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 25 डिवाइड बाय 100 है ना, 25 डिवाइड बाय 100 क्यों आया, क्योंकि हमें सेंटीमीटर को, अब क्वेश्चन ये था कि सर यहाँ पर तो आपने 10,000 लिखा, हाँ यहाँ पर क्या था सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000, लेकिन यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर है इसलिए सिर्फ हम 100 रखेंगे। समझे कि नहीं? हाँ अच्छे बच्चे हो। चलो अब देखिए 25 1 जार 25 25 4 जार 100, देयरफॉर हमारा आंसर कितना मिला, 1/4 मीटर। चलो समझ में आ गया? ओके अब तो सिंपल है, कोड सरफेस एरिया ऑफ पिलर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला 2 पाई आर एच। हेलो शांतिलाल यहाँ देखो, हाँ 2 एज इट इज, पाई 22/7, आर 1/4, एच 3.5, इसलिए हम क्या लिख देते हैं 35/10। अब देखिए 7 5 जार 5 2 जार 2 2 काट। अब देखिए 22 का हाफ होगा 11 और यहाँ पर 4 का हाफ होगा 2, तो हमें आंसर क्या मिला 11/2 मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं? ओके अब आगे बढ़ जाते हैं। अब 11.2 है तो इसलिए हम 11/2 करेंगे तो हमें आंसर 5.5 मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5.5। क्यों? 11/2, 2 मतलब हाफ, तो 11 का हाफ क्या होगा, समझे क्या नहीं समझे? 11/2, 2 का मतलब क्या, हाफ, तो 11 का हाफ क्या होगा 5.5। बच्चे को मालूम है इसलिए मैंने लिखा 5.5 मीटर स्क्वायर। ओके चलो अब देखिए, अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। सो यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस्ट इज इक्वल टू 5.5 इंटू, अब क्या दिया गया है 12.50। सो नाउ वी हैव टू जीरो लगाविंग एंड पॉइंट निकालिंग, बराबर ना। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को निकालेंगे और जीरो को लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान, हेलो यहाँ देखना है। चलो अब देखिए 55/10 इंटू 1250/100, क्लियर है क्या नहीं? अब हम क्या करेंगे, 0 0 विल बी कट। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, 125 इंटू क्या कर देंगे 55। सर कट होता है, 5 के टेबल में 55 भी आता है और 5 के टेबल में 2 भी आता है, लेकिन नहीं करना है। मल्टीप्लाई करके 2 मिनडे है इसलिए 2 डिजिट के आगे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना, और कुछ हम नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 125 इंटू 55। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 एज इट
इज, हाँ चलो कोई बात नहीं, 5 5 जार 25, 2 5 2 जार 10, 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6। तो यहाँ पर भी आंसर मिलेगा 6 25 7 8 6। तो हमें आंसर कितना मिलेगा 6875 अपॉन 100। क्यों, एक जीरो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो अब हमें आंसर क्या मिला 68 पॉइंट, क्योंकि 2 जीरो है इसलिए 2 डिजिट के आगे पॉइंट, और यहाँ पर हम कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं इसलिए क्या होगा रुपीस। मेरी जगह में तुम बोल जाओ मैं क्या बोलूँगा यार, चलो समझ गए हो क्या नहीं, आसान है।